हाय पेरेंट्स, मैं अविनाश कुमार सर जेसी एकेडमी स्कूल की तरफ से ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्कूल में चलने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है और किस तरह से आप अपने बच्चे से रिलेटेड ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि अटेंडेंस, असाइनमेंट, स्कूल के द्वारा भेजा गया नोटिस और ख़ास करके ऑनलाइन पेमेंट घर बैठे आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरी तरह देखते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको यहाँ पे सर्च करना है स्वाइप टच। ठीक है, स्वाइप टच आप जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ ऐप्स आपको दिखेंगे। तो इसमें से आपको स्विफ्ट कैंपस पेरेंट इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे पहली बार तो इसमें आपसे पूछा जाता है स्कूल आईडी। तो स्कूल आईडी में आपको टाइप करना है SJCAS। ओके, और जस्ट एक बार बैक बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपका जो QWERTY कीपैड है वो हट जाए। अभी देखिए यहाँ पे SJCAS ये कोड मैंने डाला। इसी तरह से आपको कोड डालना है और जस्ट वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे कोड सही रहने के बाद आपको स्कूल का लोगो दिख जाएगा जिससे कंफर्म होता है कि आपने सही कोड डाला है। अब उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी में हमने आपके बच्चे का जो एडमिशन नंबर है वो उसको यूज़र आईडी के तौर पे यूज़ किया है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक बच्चे का लॉगिन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जो बच्चे का एडमिशन नंबर है वो आपको इस तरह से डालना है और बच्चे का पासवर्ड। पासवर्ड में आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ आपको नंबर्स डालने हैं। उसमें ना ही कोई स्पेस, ना कोई हाइफन या डैश, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो पासवर्ड कुछ इस तरह से आप टाइप करेंगे 09। मान लेते हैं कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2019 है, तो आपको 01/02/2019 इस तरह से आपको पासवर्ड टाइप करना है। तो इस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 नवंबर 2016 है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से टाइप करेंगे 09112016। ठीक है, ये इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है जिसको मैंने पासवर्ड के तौर पे सिर्फ नंबर्स ही इस पे लिखे हैं। और नंबर्स भी देखिए, जैसे 9 है, 9 नवंबर है, तो मैंने 0 लगाया। आपको भी इसी तरह से अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में है तो आप 0 पहले लगाएंगे, उसके बाद है सो पासवर्ड के तौर पे डायल करेंगे। ओके, देन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड सही रहने के बाद आपका जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अटेंडेंस है, असाइनमेंट्स है, ई नोटिस है। स्कूल ने तो अभी अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे जैसे ही चीज़ें अपडेट हो रही हैं स्कूल भी चीज़ों को अपडेट कर रहा है और इस तरह से आप अपने बच्चे का इंफॉर्मेशन चेक कर पाएंगे। हमारा मेन कंसर्न है फ़ीस। तो फ़ी के लिए देखिए यहाँ पे फ़ीस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखते हैं। पहला फ़ी समरी, फिर ऑनलाइन पेमेंट है एंड पेमेंट रिसीट। फ़ी समरी जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये दिखता है कि आपने कितने मंथ का पेमेंट कर रखा है और कौन सा मंथ का आपका पैसा ड्यूज़ है, तो वो आपको पता चलता है। यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो
ये जो अभी रेड कलर में दिख रहा है ये आपका ग्रीन कलर हो जाएगा, और जो ड्यूज रहेगा वो रेड में ही दिखता है। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए जस्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो स्कूल एंड बस फ़ी, अगर आपका बच्चा बस फैसिलिटी ले रखा है तो स्कूल और बस फ़ी दोनों आपको एक साथ दिखता है। डिटेल्स में देखने के लिए जस्ट यहाँ डिटेल पे एक बार आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि किस चीज़ के लिए क्या पैसा आपको लग रहा है। ठीक है। अब आपको यदि 1 मंथ या 2 मंथ का पेमेंट करना है तो आप जस्ट मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक एटम का ऑप्शन ओपन होगा। जस्ट आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा वेट करना है ताकि ऐप जो है वो पेमेंट गेटवे के साथ लिंक हो सके। ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4575 जो अमाउंट था अप्रैल मंथ का वो आ गया, स्कूल नेम आ गया। ओके। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए 4-5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है और भारत क्यूआर दिया दिया हुआ है आपको। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करें। ठीक है। क्योंकि दूसरे मोड से अगर आप पेमेंट करेंगे जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तो हो सकता है उसमें कुछ मिनिमल चार्जेस, सर्विस चार्जेस आपको लगें। लेकिन यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो यूपीआई के लिए जस्ट आप यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका वर्चुअल एड्रेस पूछता है। अब ये वर्चुअल एड्रेस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपका एक यूपीआई आईडी है सो क्रिएट होता है। वो यूपीआई आईडी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। जस्ट वही यूपीआई आईडी आपको यहाँ डालकर और वेरीफाई करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है। ओके। जैसे ही आप यूपीआई आईडी इस तरह से आप डाल देंगे और एक बार पेयर नेम पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। पेयर नेम पे क्लिक करते के साथ आपने देखा कि ये जो गेटवे है ये यूपीआई आईडी को वेरीफाई कर लिया, और जिस भी नेम से आपका ये यूपीआई आईडी बना हुआ है वो यूपीआई नेम आपको यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन है। तो आप ईमेल आईडी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है। अगर आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप abc@gmail.com भी इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और टाइमर आपको दिखने लगता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आपको आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे ओपन करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ओके। जस्ट आपको यहाँ पे फ़ोन पे का मैंने डाला था तो फ़ोन पे ओपन करूँगा और यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिक्वेस्टेड बाय सर जेसी एजुकेशनल ट्रस्ट, और यहाँ पे 4575 रुपीज़ का है सो पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर जाकर आप है सो जिस भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट अपना कर दीजिए। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद दोबारा से ऐप में आपको जाना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है सक्सेसफुल पेमेंट के बाद यहाँ एक मैसेज दिखेगा पेमेंट सक्सेसफुल, और इमीडिएट यहाँ पे
रसीद जो है पेमेंट की वो आपको जनरेटेड मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं कैंसिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाना चाह रहा था। ठीक है, आई होप कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने पेमेंट किया बट रसीद आपका जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है घबराने की, पेमेंट आपने कर दिया है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप दोबारा से है सो ऐप को ओपन करेंगे और पेमेंट रिसीट पे जाएंगे। पेमेंट रिसीट पे आपका आपने जो पेमेंट किया है वो रसीद आपको यहाँ पे जनरेटेड मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका ऑनलाइन पेमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ क्वेरीज है तो ऐप में एक हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कॉल करके और हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट करना है, या ऐप से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स।